आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। ओके, तो हमने क्या स्टार्ट करना है? चैप्टर 4C, राइट? हाँ जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख लिया सबने एसीज के? यस मैम। वेरी नाइस हिमांशु। बाकियों को याद ही नहीं रहेगा, है ना? बिजी बहुत है बाकी सब तो। चलिए, इलेक्ट्रिक मशीन एंड डिवाइसेस। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस पहले भी बाकी लोगों को भी आने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहते हो आप सब अबाउट दिस ओपिनियन। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड डिवाइसेस करना था हम लोगों ने। ये बताओ, इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आपके आते हैं और किनको बोलते हैं हम? हाँ जी बताओ, लिखिए। दी इलेक्ट्रिक मशीन एंड डिवाइसेस are based upon the principle of electricity, are called electric machines, या फिर सीधा हो ही क्या, are based on the principle of electricity। ठीक है, they are कौन कौन से होते हैं? they are transformers, ठीक है, AC जनरेटर, AC मोटर, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है। वैसे तो डीसी मोटर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पर अगर हम एसी की बात कर रहे हैं तो हम एसी वाला ही करंट यूज करेंगे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव करंट ही यूज करेंगे, तो डीसी का जिक्र नहीं करेंगे। पर ये सब है किस बेसिस पे? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हमारे पास बनते हैं। तो आज हम करेंगे सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है, दीज आर ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मर्स होते क्या है? एनीवन? वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज होते हैं। पहले बहुत अच्छी डेफिनेशन दे देते हो, लिखिए। इट इज अ डिवाइस which is used to convert। देखो, ट्रांसफॉर्मर का काम है सिर्फ कन्वर्ट करना, ठीक है। जहां पे आपको हाई वोल्टेज टू लो, लो टू हाई ऐसे वोल्टेज चाहिए। स्टेप अप स्टेप डाउन तो हम बाद में उसके टाइप्स पे आए, मतलब बेसिकली हमें बात क्या करनी है? वोल्टेज की, ठीक है। वैसे तो करंट्स भी हो सकता है, हाई टू लो करंट, लो टू हाई करंट, तो हम दोनों में से किसी एक कंडीशन को रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे आगे चल के धीरे धीरे बताती हूँ कि कैसे करेंगे हम। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज at high currents into high alternating voltage at low currents, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब नोटिस करना आप लोग कि ये सिर्फ हमारे पास क्या करता है? इंक्रीज या डिक्रीज करता है एसी वोल्टेज को एट हाई और लो करंट्स पे, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मर जो है, जो हमारे पास है, वो डज नॉट वर्क ऑन डीसी पे काम नहीं करेगा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नेक्स्ट लाइन में लिखवाती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक कोई तुम में से बताएगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हाँ जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एनीवन? जब मैग्नेटिक करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, उससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और करंट प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सही। मतलब जब जब हमारे पास बदलती हुई, मतलब वेयरिंग व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, चेंजेस, तब तक हमारे पास क्या आएगा? करंट इंड्यूस होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्टिंग में मतलब इस यूनिट की स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज, द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज दी, हमारे पास इंक्रीज दी, इंक्रीज या फिर और डिक्रीज,
एसी वोल्टेज, ठीक है, एसी वोल्टेज के बारे में बताता है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मर, जो बातें मैं लिखवा रही हूँ वो ही सिर्फ उतना ही लिखना है आपने डिटेल्स में, यहाँ तक लिख लिया आप सबने। द ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी, ठीक है, वर्क ऑन डीसी because it is based on the principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हमारे पास क्या करेगा, which takes place with बदलता हुआ, with varying magnetic flux, ओके, समझ आ गई बात आपके पास। हम लोगों के पास अब हम टॉपिक यही करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या। तो पहले प्रिंसिपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जिक्र करवाती हूँ कि किस चीज को हमें इज्जत देनी है और क्या है। ध्यान से सुनते रहना लेक्चर को, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे है, क्योंकि यहीं पे ये दोनों लर्न हो जाएंगे और इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड अपॉन दी, हाँ जी दीपांशु, क्या हमारे सिलेबस में है? आपने सिलेबस चेक किया हुआ है ना? तो क्या डिलीट तो नहीं हुआ जनरेटर हमारे पास? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज डिलीटेड और नॉट? नो मैम। ओके, इट इज नॉट डिलीटेड, ऑलराइट। देखिए अच्छा, उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोनों में से ये बताओ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होगा? एक कॉइल में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके ईएमएफ इंड्यूस करके करंट इंड्यूस करेंगे। हाँ जी, जैसे ही एक कॉइल में वेरिंग करंट फ्लो करता है, मतलब या तो बढ़ता हुआ करंट हो या फिर डिक्रीज करता हुआ करंट हो, तो हमारे पास दोनों में से ऐसा करंट हो एक कॉइल में। जैसे प्राइमरी कॉइल में अगर आप लोगों ने किया भी था, नीचे हल्का सा बता देती हूँ कि प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है ना। तो इसमें गैल्वेनोमीटर हमारे पास आता है जो बताएगा मेजरमेंट, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव। या तो बढ़ता हुआ करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सारी की सारी इसके साथ लिंक होगी, फिर इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो इसके कहने का मतलब है कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि an induced EMF is produced, and induced EMF is produced when varying current flows in the neighboring coil। जब करंट बढ़ रहा है तब इसमें ईएमएफ आ रही है, और फिर जब या फिर करंट डिक्रीज कर रहा है तब इसमें हमारे पास क्या आ रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये पैदा होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, क्लियर। म्यूचुअल इंडक्शन और उन दोनों की बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा यस मैम। तो अभी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में एक बार डिस्कस करनी है, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे। तो साथ के साथ जब तक ये नोट डाउन करते हैं, साथ के साथ बात बताओ जरा मुझे कि आप लोगों के 4 यूनिट हो जाएंगे इसको इंक्लूड करके, मतलब ये ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा कोई यूनिट जिसकी आप चाहते हो रिवीजन है, जैसे यहाँ पे हाँ जी मंजोत है यहाँ पे, जो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस करवा दो दोबारा से, ठीक है हमारे पास। तो आप ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आप लोग चाहते हो कि दोबारा से रिवीजन स्टार्ट हो, और कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस रिवीजन में। तो फिर हम संडे टू संडेज में देखा करेंगे कि 30-40 मिनट्स इफ आई कैन स्पेयर, तो फिर हम उसमें क्लास ले लिया करें आपकी। तो ऐसा तो होने से रहा कि अब आपका जो कंप्लीट है तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आएंगे अभी सितंबर में, सबके आने हैं। तो थोड़ा बहुत जो आपका पीछे का सिलेबस है, कोई ऐसा चैप्टर जिससे हम स्टार्ट कर पाए, कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को लगता है कि दोबारा से रिपीट होने वाला है, तो बताओ। और कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके साइड पे यहाँ पे रेज की ऑप्शन आएगी, रेज हैंड, तो प्लीज उसको प्रेस कर देना और मेरे को पता लग जाए।
ओके ठीक है, ऑलमोस्ट है, काफी बच्चे हो, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, है ना। और मेरे को एक बात बताओ, कोई एक इंडिविजुअली आप में से कोई बोल दे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें से हम ब्रीफली स्टार्ट करें। जैसे कि एज एन आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स है, तो उसमें से कोई ऐसे मेजर टॉपिक्स जो आप लोगों को लगता है कि हमें रिवाइज करवाने चाहिए, हमारे दोबारा से होने चाहिए। हाँ जी मनजोत, लेट मी स्टार्ट विद यू। हाँ जी, एक सेकेंड रुक। हाँ जी, इज द मनजोत राइट? हाँ जी मनजोत बोलिए, आपसे पूछ रही हूँ ना मैं अभी। बता दो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट यूनिट से आपको स्टार्ट करना चाहते हो, आप इनिशिएट करवाना चाहते हो। हाँ जी, यहाँ से आप में से कोई बोल रहा था, रूप आप बोल रहे थे, बोलिए। हम जो मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स हैं वो वाले करवा दो। मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स, कौन से वाले मैग्नेटिज्म के पोर्शन के न्यूमेरिकल्स? वो वाले जो आपके पास की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। अच्छा, डायरेक्शन वाले, ऑलराइट, ठीक है, डन, ओके। और हाँ जी, देखो रूप ने अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता दी। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैं बार बार बोल रही हूँ। तू बता। हाँ जी, तो फिर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डेरिवेशंस थे एक बारी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन कौन सी, एक्सियल, इक्वेटोरियल? हम है उसके बाद जो डेंसिटी वाली अच्छा, आपके पास गॉस थ्योरम के बेसिस पे, जिसमें लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी वो फाइंड। हाँ हाँ वही वाली गॉस वाली, ठीक है, ओके। अच्छा, मतलब एक बार लीनियर डेंसिटी और सरफेस डेंसिटी के बारे में भी बता दूं और फिर वो कहाँ पे यूज हो रही है वो वाली, ठीक है, ओके। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर देन ठीक है। फिर अगर आप लोगों ने नहीं बोलना है, अभी मैं आप लोगों के सामने पूछ रही हूँ यूनानिमसली, आप लोगों के पास है टाइम, आप बता सकते हो मुझे। तो फिर आई एम स्टार्टिंग विद दी, जो अभी हमारे पास इसने बोला कि हिमांशु ने सबसे पहले जो आप हमारे पास डिस्कस हुआ है, फर्स्ट यूनिट से मैं करवा रही हूँ आपको गॉस थ्योरम, और जो उसके पहले लीनियर डेंसिटी, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज होती क्या है उनके बारे में, ठीक है। देन उसके बाद सडनली आई जंप टू मैग्नेटिज्म, क्योंकि बीच वाले चैप्टर में आपने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, कैपेसिटर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आई विल नॉट डिस्कस, ठीक है। फिर लास्ट में जाके देखूंगी जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा। अभी यहाँ पे किसी की डिमांड आई है तभी मैं दोबारा से लेक्चर ले रही हूँ। तो संडे को हम लोग 40 मिनट्स का, जैसे ही मतलब एक पोर्शन खत्म हो जाता है, होपफुली गॉसेस लॉ पूरा उस दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी 40 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपको टाइम बता दिया जाएगा, फिर उस दिन गॉस थ्योरम की हो जाएगी और उससे नेक्स्ट संडे में मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। तो आप पहले ही बता देना कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आई नीड टू असाइन दी संडेज, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग की क्लासेस में कराया था वो भी करा देना। स्टार्टिंग की क्लासेस में क्या? मैम जो फर्स्ट क्लासेस थी मैम वो लगाई नहीं थी मैंने। फर्स्ट यूनिट की? यस मैम। ओके अच्छा, तो एक और हमारे पास है, हाँ उसी में गॉस थ्योरम्स वगैरह उसी में इंक्लूडेड है, तो वो मैं सारा बता दूंगी एक बार आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी बिफोर स्टार्टिंग दी गॉस थ्योरम्स, तो प्लीज अटेंटिवली रहना, आप लोगों के पास नोट्स हैं। तो यहाँ पे गौरांग ने एक में से ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नोट्स मांगे थे, ठीक है। तो कोई भी एक बच्चा, कोई भी आप में से कोई एक बच्चा प्लीज अपना कॉन्टेक्ट गौरांग को शेयर कर दे और वो उसको पीडीएफ बना दे, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं इन पेजेस पे कर रही हूँ, तो आई डोंट नो ये पेजेस ऊपर नीचे मैं असेंबल करके रख देती हूँ। तो कौन करेगा? हिमांशु, विल यू डू इट? खालिद? यस मैम। खालिद की हैंडराइटिंग समझ आ जाती है? खालिद या रूप, मतलब कोई भी एक, अनिकेत से ले लो, मेरी नोट्स राइटिंग बहुत समझ अच्छे नहीं आएगी। हाँ अनिकेत मैं भेज दूंगा के मैम। नोट्स अच्छे हैं, हिमांशु है ना, आप जिनके पास भी नंबर है तो प्लीज आप लोग आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे से ले लो, ठीक है। इज इट क्लियर गौरांग? हो जाएंगे अब? ठीक है, ओके। किसी और को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपको ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, पीछे का आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो ये नहीं पता लग रहा, तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर और इन द एंड यू मे आस्क,
पर आप लोग खुद ही नहीं ट्राई करते हो और टेल मी कि मैम एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो जिसमें हम लोग एक बार ये वाली बातें डिस्कस कर ले, ये वाला टॉपिक डिस्कस कर ले, ठीक है ना? तो आप लोगों ने बोलना है वो। मंजोत, आई होप इट इज क्लियर। तो अभी हम गॉस थ्योरम्स वगैरह हम इस संडे लगाएंगे आपका टाइम, ठीक है? उसमें हम गॉस थ्योरम की पांचों एप्लीकेशंस कर लेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ तो आती है फॉर श्योर एग्जाम में, ठीक है? और जो भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में बोल रहे हैं तो उनके बारे में भी आई विल ऑल्सो गिव द ब्रीफ, ठीक है? तो अपने नोट्स प्लीज प्रिपेयर्ड रखो। ओके, तो चलो चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्कस हो गया कि हमने ट्रांसफार्मर के बारे में रीड किया। दिस इज द ट्रांसफार्मर एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब म्यूचुअल होना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। म्यूचुअल होने के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, ठीक है? अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है? सबसे पहले बोलती हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो दो कॉइल्स तो बनती है। टू सेपरेट कॉइल्स, ठीक है, wounded on laminated soft iron core, मतलब अंदर सॉफ्ट आयरन कोर होगी। जैसे सपोज करो ये आयरन है, इसके ऊपर मैं लपेटूंगी, किसको लपेटूंगी? वूंड करूंगी। लपेटने का मतलब है वूंड करना, दिस वूंडेड, ठीक है? वूंडेड ऑन लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, किसको किसको बोलो? इंसुलेटेड, हाँ नहीं कॉइल को नहीं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को, ठीक है? तभी तो वो जाके कॉइल बन जाएगी ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई सॉफ्ट आयरन रॉड कोर है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं ऐसे अपनी तार को अगर लपेटूंगी तभी तो वो जाके कॉइल बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी फॉर्म में होती है तभी तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इट इज अ कॉइल। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या आ गया? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर लग गई है हमारे पास, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर है, ठीक है? वन ऑफ द कॉइल is called primary coil, ठीक है? and other is called secondary coil, ठीक है? तो इसका मतलब द इनपुट, अच्छा एक और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो मैं अभी बोल रही हूँ, द इनपुट इज गिवन एट प्राइमरी and output is given at secondary। बोलते जो इनपुट देते हैं उसको हम देते हैं हमेशा प्राइमरी पे, और जो आउटपुट मिलती है वो हमेशा हमें मिलती है सेकेंडरी पे। ऑलराइट, इज इट क्लियर? देखो अब हमारे पास क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर है ना, यहाँ पे प्राइमरी पे इनपुट जा रही है और आउटपुट हमें सेकेंडरी पे मिलेगी। जो ट्रांसफॉर्मर्स है ये टू टाइप्स के हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहले किसने बोल दिया? दीपांशु ने बोल दिया हुआ था कि एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। अब मैं आप लोगों को आज एक बात बताती हूँ, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का आपने रट्टा नहीं मारना, हम एक कहानी कर लेते हैं। देखो जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हमें कुछ ना कुछ एसी मतलब ट्रांसफर करनी होती है तो हम थ्रू करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। आप लोगों को पता होगा घर घर पे के बाहर वायर्स लगी हुई हैं, टावर्स लगे हुए देखे हुए हैं आप सबने। तो उन सब में हमेशा बोला जाता है कि पावर जा रही है। पावर का मतलब है कि वोल्टेज इनटू करंट। पावर का क्या मतलब है? वोल्टेज इनटू करंट। तो दोनों में से ना, मतलब जब पावर भेज रहे हैं तो उसमें वोल्टेज भी है और उसमें करंट भी है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है। तो हम दोनों में से किसी एक को मेजरली इज्जत देते हैं। तो इंडिया में जब भी हमारे पास वैल्यू दी जाएगी वो हमेशा आपको किसको दी जाती है? वोल्टेज को ज्यादा इज्जत दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा